दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखकर कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि उस किस्से के बारे में भी बताइए जब मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी रो पड़े थे। तो क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किस्सा है 1948 का। 30 जनवरी 1948 को एक अनहोनी घटना हो गई थी और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और महात्मा गांधी जी हम सबसे बिछड़ गए। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। महात्मा गांधी जी के गुजर जाने की खबर पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। उसके बाद गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी को भी ये खबर मिली तो वो भी काफ़ी उदास हो गए थे और राजेंद्र कृष्ण जी ने सोचा कि अब उनको कुछ करना चाहिए और उन्होंने एक ही रात में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी रात में एक बहुत लंबा गीत लिख दिया महात्मा गांधी जी पर। इस गीत ने महात्मा गांधी जी की पूरी शख्सियत को ही बयान कर दिया था। गाना बहुत दिल से लिखा गया था। उसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। जब इस गीत को राजेंद्र कृष्ण जी ने पूरा लिख दिया, उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया उस जमाने की हिट म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी हुसन लाल भगत राम जी को और दोनों ने मिलकर, हुसन लाल भगत राम जी और राजेंद्र कृष्ण जी ने मिलकर ये सोचा कि इस गीत को आज ही रात में ही कंपोज करना चाहिए और रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तब याद किया गया मोहम्मद रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब को जैसे ही ये खबर मिली कि उनको महात्मा गांधी जी पर एक गीत रिकॉर्ड करना है तो वो फौरन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए और तब एक ही रात में इस गीत को लिखा गया और कंपोज किया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस लंबे गीत को बहुत ही दमदार और एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करवा दिया। जब ये गाना फिजाओं में गूंजा तो हर इंसान ने, हर शख्स ने इस गीत को बहुत पसंद किया। इस गाने को बहुत ही सराहा गया और कमाल की बात यह है कि इस गीत के 10 लाख रिकॉर्ड बिक गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और मोहम्मद रफ़ी साहब भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे इस गीत को गाने के बाद। ये गीत जब उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना तो उनको भी बहुत ही पसंद आया और वो काफ़ी खुश भी हुए। तब उन्होंने कहा कि वो इस सिंगर से मिलना चाहते हैं जिसने ये गीत गाया है। संदेशा पहुंचा मोहम्मद रफ़ी साहब के पास और रफ़ी साहब फौरन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर पर तशरीफ ले गए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गीत को दोबारा गाने के लिए कहा। रफ़ी साहब फौरन तैयार हो गए और वहीं पर लाइव मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को दोबारा से गाया। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। रफ़ी साहब की लाइव परफॉर्मेंस देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना खुश हुए और खुश होने के साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए थे। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोने लग गए रफ़ी साहब की ब्यूटीफुल आवाज़ सुनकर। उसके बाद उसी साल 1948 में 15 अगस्त को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को सिल्वर पदक, सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया। इस तरह से 3 लोगों की कड़ी मेहनत के बाद ये शानदार गाना अपने अंजाम तक पहुंचा। कमाल की बात यह है कि आज इस गाने से जुड़ी हुई कोई भी शख्सियत हमारे बीच नहीं है। अगर हैं तो उनकी सुरीली मीठी यादें, जिसको मैं हमेशा आप सबसे शेयर करता रहूंगा। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।